Good morning everyone. Welcome back to EVS class. So student, how are you all? I hope you all student are very fit and fine. Okay student, let's start our class. So in today's class, what we are going to do? We are going to do chapter number 10, that is eating together. Name of the chapter is eating together. So do you know what is the meaning of eating? आपको पता है eating का मतलब क्या होता है? eating का मतलब होता है खाना खाना, and together का मतलब होता है साथ में. So eating together. So खाना जो है हम क्या करते हैं, हम साथ मिल के खाते हैं, बांट के खाते हैं, शेयर करके खाते हैं. अकेले खाने में कोई मजा आता है? नहीं आता है. जब तक हम लोग साथ में मिल के बांट के नहीं खाते तब तक खाने का मजा नहीं आता है. ओके, so in today's class we are going to do chapter number 10 and that is eating together. खाना जो कि हम लोग साथ में मिलके खाते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. When we eat together we share our feelings. तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग साथ में मिलकर खाते बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मजा करते हैं, फाइट करते हैं, छीन के एक दूसरे से खा लेते हैं, राइट. तो बहुत सारी मस्ती करते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ शेयर करते हैं. जैसे अगर आपका फ्रेंड कुछ और लाता है लंच में, आप कुछ और लेके जाते हो, तो दोनों क्या करते हो, मिक्स कर देते हो खाना. आप उसको अपना देते हो, आपको अपना देता है, और अपना अपना खाना मिक्स बांट के खाते हैं, राइट. दिस brings us closer and strengthens the bond between all the family members. और जब भी हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई बहन के साथ मिल बांट के एक साथ खाते, तो हमें इससे क्या होता है, हमारा पता चलता है, हमारे बीच की जो प्यार होता है, जो बॉन्ड होता है, हमारी मदरहुड होता है, फादरहुड होता है, उस बीच की गहराई बॉन्ड पता चलता है. हम लोग एक दूसरे से कितने प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे का ख्याल करते हैं. ओके, सो आप लोग ने देखा होगा हम लोग जैसे कि डिनर रात का पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ करते हैं, और मॉर्निंग का जब हम लोग लंच करते हैं तो उतना टाइम नहीं रहता हम लोग के पास, हमें स्कूल जाना रहता है, पापा को ऑफिस जाना रहता है, तो लंच टाइम हम लोग का लंच ब्रेकफास्ट टाइम नहीं हो पाता साथ में. बट लंच टाइम क्या होता है, हम लोग स्कूल में करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके बांट के, और जो लास्ट होता है हमारा डिनर का टाइम, वो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ मिलके खा पाते हैं, राइट. शेयरिंग एंड केयरिंग बीइंग हैप्पीनेस टू आवर फैमिली मेंबर्स. जब भी हम कुछ भी खाना मिलके बांट के हंसी मस्ती के साथ खाते हैं तो हमें अच्छा फील होता है. ओके, सो ऑलवेज व्हेनेवर यू ईट समथिंग यू शुड शेयर योर फूड विथ अदर्स. अगर आप अकेले कुछ लाते, कुछ अच्छा लाते, तो अपने सामने वाले से पूछो कि क्या आपको चाहिए, क्या आप टेस्ट करोगे. ओके, अकेले के सब कुछ नहीं खाना है, मिलके बांट के शेयर करके खाना है. ओके, फेस्टिंग टुगेदर. ओके, फेस्टिंग टुगेदर, आपने फेस्टिंग मतलब टुगेदर, फेस्टिंग टुगेदर मीन्स दावत जो हम लोग साथ में मिलके खाते हैं. ओके, नो फेस्टिव सेलिब्रेशन इज कंप्लीट विदाउट स्पेशल फेस्ट. कोई भी फंक्शन, कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं फंक्शन, बर्थडे पार्टीज या फिर मैरिज, कोई भी अकेला कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है. उसके लिए आपको फैमिली मेंबर्स चाहिए होंगे, आपके फ्रेंड्स चाहिए होंगे, आपके रिलेटिव्स चाहिए होंगे, सब चाहिए होंगे, सब इकट्ठा होते एक साथ, तब उस चीज का मजा आता है, उस स्पेशल डे का मजा आता है. सो फेस्ट मीन्स दावत. ओके, एवरीवन लाइक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल and other occasion with his or her family, extended family. Okay, आपको पसंद आएगा अगर आपका बर्थडे पार्टी मम्मा और डैडा अकेले अकेले मना दे, किसी को ना बुलाए, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी मजा नहीं होगा, अकेले अकेले आप लोग केक काट खा, आपको मजा आएगा? नहीं मजा आएगा. तो कोई भी ऐसा त्योहार नहीं है, ऐसा सेलिब्रेशन नहीं है, नहीं मजा आता है जो हम मिल बांट के नहीं करते हैं. अगर हम लोग दिवाली अकेले अकेले सेलिब्रेट करेंगे, अकेले अकेले पटाखा फोड़ेंगे, आपको मजा आएगा? अकेले अकेले लड्डू सारा खा जाएंगे, आपको मजा आएगा? नहीं आएगा. जब तक आप अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ ना सेलिब्रेट करो, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी सेलिब्रेशन ना सेलिब्रेट करो, आपको उसका मजा नहीं आता है. ओके, इफ इट इज स्मॉल फंक्शन फूड मे बी कुक्ड एट होम, बट फॉर बिग फंक्शन लाइक वेडिंग, बर्थडे और एनिवर्सरी. तो कभी भी छोटा फंक्शन होता है, जैसे आपकी बर्थडे पार्टीज हो गए या फिर कोई भी छोटा फंक्शन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, खाना जो करते हैं हम लोग घर पे ही बनाते हैं.
ओके। बट जब किसी का बर्थडे होता है या फिर किसी का एनिवर्सरी होता है, वेडिंग होता है, तो खाना क्या होता है, बड़े अमाउंट में बनता है, बहुत सारा बनता है और बहुत सारे लोगों को इनविटेशन जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं खाना खाने के लिए। ओके, इट इज कुक्ड बाय स्पेशल कुक्स कॉल्ड हलवाई। तो क्या होता है, जब हमारे घर में कोई फंक्शन रहता है, कोई बड़ा फंक्शन रहता है, जैसे शादी हो गया या फिर आपका बर्थडे हो गया या फिर कोई भी फंक्शन हो गए, तो हम क्या करते हैं, हलवाई को बुलाते हैं। हलवाई क्या करता है, खाना बनाता है लोगों के, इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाते हैं। बड़े बड़े यूटेंशियल होते हैं, बड़े बड़े उसका यूटेंशियल होता है जिससे वो लोग खाना कुक करते हैं। ओके, तो क्या बोलते हैं, जो स्पेशल कुक जो होते हैं, जो खाना बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हलवाई बोलते हैं। ओके, nowadays people like to call kettles as it is less mess and convenient। अब क्या हो गया है, लोग एडवांस हो गया, हलवाई को ज्यादा नहीं बुलाते अब लोग, वो लोग कैटरिंग करते हैं, कैटरिंग वाले को बुलाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो पूरा खाने का इंतजाम करते हैं। ओके, बहुत सारे डिशेस बनाते हैं और ये क्या है, बहुत आसान है, कन्वीनियंट मतलब आसान है उन लोग के लिए। ओके, जो लोग बाहर रहते हैं, वहां अगर आप बाहर जाओगे तो वहां पे तो आपको हलवाई मिलेगा, तो वहां पे केटल्स मिलते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, हलवाई मिलता है। ओके, तो हलवाई वाले आते हैं, आपको खाना बनाते हैं, आपको जितना अमाउंट में चाहिए तो आप बता दो, इतने सारे लोग हैं, इतने अमाउंट में उनका खाना बनता है। ओके, while हलवाई prepares food at the place of the function in big utensil and serve it in large dishes, kettles। ओके, जब आपने देखा होगा, जब भी हम हलवाई को बुलाते तो अपने अपने बड़े बड़े बर्तन लाता है, बड़ी बड़ी कढ़ाई लाता है, बड़े बड़े चीजें लाता है जिसमें वो खाना बनाते हैं और बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में क्या बनता है, खाना कुक्ड होता है सबके लिए। ओके, kettles prepare food elsewhere and then bring it to venue and serve it। और कैटरिंग वाले क्या होते हैं, कैटरिंग वाले जो है अपने होटल्स में ही खाना प्रिपेयर करते हैं और वहीं से बना के क्या करते हैं, वेन्यू, जहाँ वेन्यू मतलब जगह, जहाँ पे शादी है, जहाँ पे मतलब खाना खिलाना है, वहां पे लेके आते वो लोग खाना पहले से बना के। ओके, और वहां पे सबको सर्व किया जाता है, सबको दिया जाता है, सर्व मतलब दिया जाता है। ओके, in most of the fests now food is served in buffet style where different dishes are placed on the table and people help themselves to eat। अब क्या हो गया, बुफे स्टाइल हो गया। बुफे में क्या होता है कि हर जगह खाना स्टॉल में लगे रहते हैं और हम लोग क्या करते हैं, प्लेट लेते हैं और खाना जो हमें खाना रहता है उसके पास जाते हैं और खाना घूम घूम के खाना खाते हैं। राइट, बुफे में ये सिस्टम है, बुफे का ये सिस्टम है। ओके, वहां पे टेबल नहीं होता है, हम लोग अपना प्लेट लेते हैं, जो हमें खाना रहता है, हमें पानीपुरी खाना था, हम पानीपुरी के स्टॉल पे जाते हैं, हमें आइसक्रीम खाना था, हम आइसक्रीम के स्टॉल पे जाते हैं। अब क्या होता है, आप लोग जब शादी में जाते हो तो क्या करते हो, जो आपको खाना पसंद है सबसे पहले उसी स्टॉल के पास जाते हो ना। तो क्या होता है, बुफे में वहां पे कोई भी पर्टिकुलर लोग नहीं रहते, वहां क्या है, खाना घूम घूम के बढ़ता है। ओके, बट सम फेस्ट देयर आर प्लान्ड इन ट्रेडिशनल स्टाइल एंड सर्व्ड इन Pangat where the dinners are seated on mat and spread on the floor and other people of the family serve them। So अभी क्या होता है, एक और है, एक तो बुफे सिस्टम हो गया और एक क्या होता है, पनघट्स होता है। पनघट्स में क्या होता है, वो हमारा जो है ट्रेडिशनल वे है, हम लोग देखे होंगे, हम लोग पत्ते पे खाते हैं, हम लोग नीचे बैठते हैं, जमीन पे बैठते हैं और हमें पत्ता मिलता है, उस पे हम लोग को खाना दिया जाता है। ओके, फ्लोर पे बैठते हैं और फैमिली मेंबर्स के साथ खाना खाते हैं और जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं वही क्या करते हैं, सर्व करते हैं सबको खाना। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिटी मील्स। सो कम्युनिटी मील्स कहाँ होता है, गुरुद्वारे में। ओके, अ कम्युनिटी मील्स इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो कम्युनिटी मील्स में क्या होता है, वहां पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, एक कम्युनिटी के रहते हैं। ओके, एक समाज के लोग रहते हैं। A community meal is a meal at which eat together with other people who are not their family members। So community meals में क्या होता है, अलग अलग एक कम्युनिटी होता है जो कि मील सर्व करता है और अलग अलग लोगों को बांटता है। ओके, दिस encourages brotherhood and makes society strong। ओके, ये क्या करता है, ये प्रोत्साहित करता है हमारे समाज को, हमारे लोगों को कि हम जो
बरकरार रखे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। लंगर आर कॉमनली हेल्ड एट गुरुद्वारे। जैसे कि मैंने बताया था, लंगर जो है कहाँ होता है, लंगर कहाँ मिलता है, गुरुद्वारे में मिलता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। इट इज अ फ्री कम्युनिटी सर्विस विच प्रोवाइड फ्री मील टू ऑल द इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड स्टेटस। सो क्या होता है, कम्युनिटी मील, लंगर जो रहते हैं, लंगर जो देते हैं वो नहीं देखते कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई, कोई भी कास्ट नहीं देखते। उनके लिए सब जो है बराबर होता है और वो सबको वही खाना देते हैं जो वो लोग अपनी कम्युनिटी को देते हैं। वो सब खाना उन सब लोगों में बांटते हैं। ओके, वो लोग रंग भेदभाव या फिर रिलीजन को नहीं देखते, सबको एक जैसा खाना खिलाते हैं और एक जैसा प्यार से, जैसे हम लोग प्यार से खाना देते हैं ना, मम्मा को कैसे प्यार से खाना देते हैं, कभी देते हैं सर्व करते तो किसी को पानी तो कितना प्यार से देते हैं, लीजिए पानी पीजिए, वैसे क्या होता है वहां पे वो सबको एक बराबर मानते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। ओके, एट अ लंगर सम पीपल प्रिपेयर फूड व्हाइल द अदर्स सर्व फूड टू द डाइनर्स। ओके, लंगर में क्या होता है, लंगर जब बांटते हैं तो आधे कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं, खाने को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और आधे लोग जो रहते हैं खाने को खिलाते हैं, जो खाना खाने के लिए लोग आते हैं उनको खिलाते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी किचन विच इज रन बाय द पीपल वॉलंटियरिंग। ओके, ये बहुत अच्छा तरीका है लोगों को खाना खिलाने का। हमारी लोग होते हैं, हमारी लोग बनाते हैं, हमारे लोग खिलाते हैं। ओके, these meals are free for all the devotees. Devotees means भक्तों। सो ये जो मील है इसको पैसा नहीं देना पड़ता है, कुछ भी नहीं देना पड़ता। ये सब जितने भी डिवोटर्स है जो मन से भगवान को मानते हैं उन सबको ये मील सर्व किया जाता है। एवरीवन इज फ्री टू हेल्प द वॉलंटियर्स बाय शेयरिंग देयर फूड। और आपने देखा होगा गुरुद्वारे में अगर कोई आता है तो वो क्या करता है, वो अगर आप भी जाओगे गुरुद्वारे में, अगर आपको मन करेगा खाना बनाने का या मन करेगा किसी को सर्व करने का या कोई भी काम करने का मन करेगा तो आप कर सकते हो। ओके, सांझ चूल्हा। नेक्स्ट इज सांझ चूल्हा इज अनदर कम्युनिटी मील विच इज पॉपुलर इन विलेज इन पंजाब। सो और एक मील है जो कि बहुत पॉपुलर है पंजाब में, दैट इज कॉल्ड सांझ मील। ओके, सांझ चूल्हा। In the evening, meal is eaten by the entire community together. इसमें क्या होता है, जितने भी कम्युनिटी के लोग होते हैं सब एक साथ बैठते हैं खाना खाने के लिए। For the evening meal, और इवनिंग में वो लोग क्या खाते हैं, उन लोग खाते हैं दाल सब्जी, जो कि वहां की जो दाल सब्जी प्रिपेयर्ड बाय वुमेन इन देयर हाउस इंडिविजुअली। सो वहां पे क्या होता है, वहां की जो औरतें होती है वो लोग अपने घर से दाल और सब्जी बनाती है। ओके, अलग अलग। When the man return home from work in the evening, और जब भी जो लोग हैं, जो मैन है, वहां के जो पुरुष है, वो लोग काम करने के बाद घर लौटते हैं। The women folk, women folk मतलब औरतों का झुंड। औरतों का झुंड जो रहता है go to a common place where तंदूर is light। वहां पे कॉमन प्लेस पे जाती है जहां पे उनका चूल्हा रहता है, जहां पे तंदूर वो रोटियां सेकती है, तंदूर पे जाती है। दे प्रिपेयर रोटीज टुगेदर। वहां पे सब औरतें मिलके क्या करते, सब जेंट्स तो बैठ जाते और सिर्फ औरतें बचती है तो वो सब्जी और दाल अपने घर से बनाती है, और जो रोटी बच जाता है वो लोग इकट्ठा जमा होती है और वहां पे तंदूर को लाइट किया जाता है और सब मिलके रोटियां बनाती है। आधी रोटियां बनाती है और आधी रोटियां सीखती है। ओके, लेडीज जो होती है वहां की। दिस मेक एन आइडल कम्युनिटी प्लेस टू कनेक्ट विथ वन अनदर, एक्सचेंज न्यूज एंड रिलैक्स ईटिंग। इसमें क्या होता है, लोग जो है एक दूसरे के विचार, एक दूसरे को अपना अपना विचार बोलते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बांट के खाते हैं और आराम करते, खाना खाते, आराम करते, मस्ती करते हैं। ओके, और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, मिले रहते हैं, उनमें प्यार बना रहता है। लड़ाई झगड़ा न, उसमें प्यार बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है। ओके, मेस एंड कैंटीन। नाउ कम टू द टॉपिक मेस एंड कैंटीन।
सो मेस एंड कैंटीन आपको पता ही होगा क्या होता है। ओके, चिल्ड्रन स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल ईट देयर मील टुगेदर एट अ हॉस्टल मेस। तो आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग जानते होंगे, जो भी स्कूल है, जो भी संस्था है जो जहाँ पे लोग बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे क्या होता है, मेस होता है या फिर कैंटीन होता है, जहाँ पे वो लोग खाना खाते हैं। मेस या कैंटीन होता है। मेस होता है जहाँ पे वो रहते हैं, वो खाना खाते हैं, और कैंटीन होता है एक पूरा किचन होता है जहाँ पे सब कुछ होता है, खाना होता है, टेबल होता है, बट उनका एक फिक्स टाइम होता है, उस टाइम पे उनको आना रहता है, अपना मील कंप्लीट करना रहता है। ओके, द मेस हैज फिक्स टाइमिंग फॉर मील्स एंड फूड सर्व देयर इज होलसम एंड न्यूट्रिशियस। ओके, वहां पे क्या होता है, मेस में और कैंटीन में क्या होता है, एक टाइम फिक्स होता है, सबको एक टाइम पे खाना खाने आना होता है, उसी टाइम पे खाना मिलता है। अगर आप लेट जाओगे तो खाना नहीं मिलेगा आपको, और वहां पे सबके लिए टेबल्स और चेयर लगे रहते हैं, सब आते हैं, अपना खाना लेते हैं और बैठ के खाते हैं। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, नेक्स्ट इज होटल वार्डन इज प्रेजेंट इन द मेस ड्यूरिंग मील्स एंड इंश्योर दैट ऑल द स्टूडेंट ईट प्रॉपर्ली। वहां पे क्या होता है, हॉस्टल में जो रहता है, वार्डन रहता है, वो चेक करता है कौन बच्चा खाना खाया है, कौन बच्चा नहीं खाना खाया है, वो सब कुछ चेक करता है और देखता है, इंश्योर करता है, देखता है कि सब बच्चे ने अच्छे से खाना खाया है, सबने अच्छे से खाना खाया, किसी ने फेंका तो नहीं, किसी ने वेस्ट तो नहीं खाना किया, सबने अच्छे से खाया कि नहीं। ओके, द चिल्ड्रन हु डू नॉट स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल, जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में नहीं पढ़ते, जैसे हमारा भी क्या है, हमारा भी हॉस्टल है, हमारे हॉस्टल में बच्चे रहते, राइट। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन कुछ भी बच्चे जो हॉस्टल में नहीं रहते, मोस्टली बाहर के ही बच्चे आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना लंच डब्बा लाते हैं, लंच लाते हो ना। जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, स्कूल नॉर्मली कैरी देयर लंच टू द स्कूल, वो लोग अपना लंच लेके आते हैं, जो कि मम्मा उनकी प्यार से खाना बना के देती है। Sometime they may also eat at the school canteen, और कुछ टाइम क्या होता है, अगर वो लोग लंच जिस दिन नहीं लाते हैं, उस दिन क्या खाते हैं, उस दिन वो लोग कैंटीन से खरीद के खाते हैं। ओके, at school canteen it's like a hostel mess where children sit together and eat। तो कैंटीन भी क्या है, कैंटीन भी एक हॉस्टल मेस की तरह होता है, वहां भी अब जो बच्चा नहीं लाता है तो कैंटीन से खरीद लेता है और वो अपना खाना खाता है। ओके, नेक्स्ट इज मिड डे स्कूल स्कीम। द मिड डे स्कूल स्कीम हैज बीन इनिशिएटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने शुरू किया मिड डे स्कूल मील का। ओके, उसमें क्या होता है, दिस scheme was started to provide nutritious food to the children who cannot afford to bring healthy food to the school। तो आपने गवर्नमेंट स्कूल में देखा होगा, बच्चों को खाना मिलता है, जो बच्चे बहुत गरीब पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स बहुत गरीब होते हैं, नहीं अफोर्ड कर पाते अच्छा खाना, आपने मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में देखा होगा कि वहां पे एक टाइम का खाना मिलता है। तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक अच्छा शुरुआत किया है, उनको खाना, जो बच्चे हैं जो मतलब जिनके पेरेंट्स अच्छा खाना नहीं दे पाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उन लोगों को वो खाना प्रोवाइड करते हैं। द स्कीम इज रनिंग इन वेरियस गवर्नमेंट स्कूल ऑल ओवर द इंडिया, और इंडिया में जितने भी स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल में, सबको मिड मील मिलता है, दिन का खाना मिलता है स्कूल में। जब उनका लंच होता है तो लंच का खाना उन लोग को स्कूल में ही मिलता है। अंडर द मिड डे मील स्कीम स्टूडेंट आर प्रोवाइडेड अ गुड एंड न्यूट्रिशन लंच फ्री फॉर चार्ज विच इज इम्पोर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ। और वहां पे क्या होता है, मिड डे मील स्कीम क्या है, वहां पे उसको फ्री का खाना मिलता है, उनको कुछ पे नहीं करना पड़ता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, उन लोग को फ्री में खाना दिया जाता है ताकि वो लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे और अच्छे से पढ़ाई करे। Okay students, so we completed the chapter and you can see there is an activity corner here that you have to do it by yourself. Now look at the blackboard, I have written the points, so we have completed. First is fasting together, next is community meal, third one is mess and canteen, and last one is midday meal scheme. So revise all the topic, okay? In classwork you will read the chapter very carefully and underline all the hard words that you don't know
and when we start our class we will ask all the meaning. Okay, आप लोग बुक को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से रीड करोगे और जितने भी हार्ड वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है अंडरलाइन करके रखोगे. जैसे मैं क्लास स्टार्ट करूंगी आप लोग मुझे बारी बारी से बोलोगे मैम ये मीनिंग नहीं पता, ये मीनिंग पता है, मैं आप लोग को बताऊंगी और समझाऊंगी. ओके, सो रीड द चैप्टर वंस एंड learn and try to learn what is given in the chapter. Okay, this is very important chapter. Okay student, now after you will complete the video, you will write your name on the comment box with your roll number. Okay, that's all for today class. I hope you all enjoy my class. Bye bye, take care and be safe.